हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था विक्रमादित्य, ठीक है। किसके पुत्र? महाराणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य को पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे उदय सिंह। उनके भाई थे ना कर्णावती या कर्मावती के पुत्र, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उदय सिंह, उदय सिंह के बारे में पहले बेसिक जानकारी देख लेते हैं। उदय सिंह की धायमा की बात करें तो धायमा कौन थी? पन्नाधाय। कौन थी? पन्नाधाय, जिन्होंने क्या किया था, अपने पुत्र चंदन की बलि देके क्या किया था, उदय सिंह को कहां भेज दिया था? कुंभलगढ़ दुर्ग, आशा देवपुरा जो किलेदार थे उनके पास में, ठीक है। आगे बात करें इनकी माता की बात करें तो कर्मावती या कर्णावती, ठीक है। पिता की बात करें तो पिता महाराणा सांगा। पिता कौन है? महाराणा सांगा, ठीक है। ये तो होगी इनकी बेसिक जानकारी। अब देखते हैं इनका राज्याभिषेक कब हुआ। जब इनको कुंभलगढ़ दुर्ग में भेजा था और विक्रमादित्य ने क्या किया था कि बनवीर ने क्या किया था, विक्रमादित्य की हत्या की थी, ठीक है। कब की थी? 1536 ईस्वी में। कब की थी? 1536 ईस्वी में। तब इनका क्या हुआ था? प्रथम बार राज्याभिषेक कहां पर होता? कुंभलगढ़ में। तो राज्याभिषेक की बात करें, कौन सा वाला? प्रथम राज्याभिषेक कब हुआ था? 1536 ईस्वी, ठीक है। 1536 ईस्वी जो विधिवत होता है, ये तो हुआ था आनंद फानन में कि जल्दी से जल्दी राज्याभिषेक करवा दे, क्योंकि किसकी मृत्यु हो गई थी? विक्रमादित्य की, ठीक है। किसने की थी? बनवीर ने की थी 1536 ईस्वी में। उसके बाद होता है विधिवत, यानी जो तरीके से होता है उसकी बात करते हैं। तो विधिवत राज्याभिषेक की बात करें, विधिवत राज्याभिषेक कब हुआ? 1537 ईस्वी में। कब? 1537 ईस्वी में। अब आपको पता है क्या, अगर बनवीर ने किसकी हत्या की? उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य की। तो उदय सिंह भी क्या है, बदला लेंगे, किसको मारकर? बनवीर को मारकर। तो बनवीर को कब मारा? 1540 ईस्वी में सरदारों की मदद से, चित्तौड़ दुर्ग पर, कहां पर था बनवीर? चित्तौड़ दुर्ग में। और जो उदय सिंह की बात करें तो ये कहां पे चले गए थे? ये चले गए थे कुंभलगढ़ दुर्ग। तो किस पे आक्रमण किया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करके बनवीर की हत्या कर दी। बनवीर की हत्या कर दी। समझ में आई कि उदय सिंह की बात करें, इनकी बेसिक जानकारी की बात करें तो इनकी धायमा कौन है? पन्नाधाय, जिन्हें किसका बलिदान दिया था? अपने पुत्र, जिनका नाम क्या था? चंदन, ठीक है। उनका बलिदान देके किसे सुरक्षित किया था? उदय सिंह को। उदय सिंह को कहां भेजा था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में किसके पास भेजा था? आशा देवपुरा, जो क्या था? कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार। आगे बात करें तो माता का नाम क्या है? कर्मावती या कर्णावती। पिता के नाम की बात करें तो महाराणा सांगा। प्रथम राज्याभिषेक कब हुआ? 1536 ईस्वी में। विधिवत राज्याभिषेक ये तो हुआ आनंद फानन में, जल्दी से जल्दी, क्योंकि किसकी मृत्यु हो गई थी? विक्रमादित्य की। तो ये तो जल्दी में जल्दी कर दिया था 1536 ईस्वी में। इसके बाद विधिवत यानी कि तरीके से कब किया गया? 1537 ईस्वी में। 1540 ईस्वी की बात करें तो इसमें क्या किया था? उदय सिंह ने सरदारों की मदद लेके क्या किया था? चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करके जो बनवीर था, जिसने विक्रमादित्य की हत्या की थी, विक्रमादित्य कौन था? महाराणा सांगा का पुत्र और उदय सिंह का बड़ा भाई, ठीक है। इसकी हत्या, किसकी हत्या की? बनवीर की हत्या की। यहां तक समझ में आया? आगे बात करते हैं। यहां तक आ गया ना समझ में? आगे बात करते हैं।
ये है मेवाड़, ठीक है, क्या बनाया है, मेवाड़, ठीक है। उस समय जो दिल्ली का शासक कौन था, जब बात करें 1540 ईस्वी के आसपास, तो उस समय शासक था कौन, शेरशाह सूरी। कौन था, शेरशाह सूरी, जिसने किसको हराकर दिल्ली सल्तनत या दिल्ली पर अधिकार किया था, हुमायूं को, ठीक है। तो बात करें तो शेरशाह सूरी ने क्या किया कि मारवाड़ पर आक्रमण किया और मारवाड़ को क्या कर लिया, जीत लिया उस समय। तो उसने क्या किया, शेरशाह सूरी ने योजना बनाई, क्या बनाई, योजना बनाई। किसकी योजना बनाई, आक्रमण करने की। किस पे आक्रमण करने की, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने की, कुंभलगढ़ दुर्ग पर, यानी कि मेवाड़ पे आक्रमण करने की योजना बनाई। इसका पता किसको चला, उदय सिंह को। जब इसका पता उदय सिंह को चला तो इसने क्या किया कि जितने भी दुर्ग हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग हुआ, ठीक है, चित्तौड़ दुर्ग हुआ, इनकी क्या है कि इनकी चाबियां किसके पास भेज दी, शेरशाह सूरी के पास भेज दी, और क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। किसकी अधीनता स्वीकार कर ली, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। किसने कर ली, उदय सिंह ने कर ली। तो बात करें, योजना बनाई, किसकी योजना बनाई, आक्रमण करने की, ठीक है। तो क्या किया, उदय सिंह को जब ये पता चला तो उदय सिंह ने मेवाड़ के सभी दुर्गों की, मेवाड़ के सभी दुर्गों की चाबी शेरशाह सूरी को भेज दी, तथा अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। यहां तक समझ में कि जब शेरशाह सूरी ने क्या किया कि मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई, सिर्फ क्या बनाई थी, योजना। तो इससे भयभीत होकर उदय सिंह ने क्या किया, मेवाड़ के जितने भी दुर्ग हैं उनकी सारी की चाबियां या कुंजी किसके पास भेज दी, शेरशाह सूरी के पास भेज दी, और उनकी क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी कर ली, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। ये समझ में आ गया, ये टॉपिक जो पढ़ाया मैंने, ये जो बात बताई है, यहाँ तक क्लियर हो। आगे बात कर रहे हैं अकबर और उदय सिंह की, यहाँ तक समझ में आ गया ना। आगे बात करते हैं अकबर और उदय सिंह की। ये हो गया मेवाड़ अपना, ठीक है। ये हो गया मेड़ता। मेड़ता के शासक की बात करें तो जयमल मेड़तिया, ठीक है, और कल्लाजी राठौर, कल्लाजी राठौर की बात करते हैं, जयमल के क्या लगते थे, भतीजे, यानी कि भाई के क्या थे, पुत्र थे, ठीक है। इस साइड बात करते, इस साइड गुजरात, और इस साइड बात करते, इस साइड मालवा, ये क्या, गुजरात, ठीक है। गुजरात और मालवा, गुजरात का शासक कौन है, बाज बहादुर। ये कहा गया मेवाड़ में, किसके लिए, शरण के लिए, ठीक है, संरक्षण प्राप्त करने के लिए कहा गया मेवाड़ में। और यहां से जयमल मेड़तिया और कल्लाजी कहाँ गए, मेवाड़ में, ठीक है। इनकी बात करते हैं क्यों आए, संरक्षण के लिए, ठीक है। इस साइड आ गई दिल्ली। दिल्ली के मुगल शासक की बात करें, दिल्ली का मुगल शासक कौन है, अकबर। हम बात कब की कर रहे हैं, 1567 और 68 ईस्वी की, ठीक है। तो अकबर ने बोला किसको, उदय सिंह को, क्या बोला कि आप मेरे को जयमल मेड़तिया दे दो, ठीक है।
क्योंकि जैमल मेड़ते से क्या चल रहा था, अकबर का पंगा चल रहा था। तो अकबर ने क्या बोला, आप मेरे को जैमल मेड़ते दे दो, मैं आपका आक्रमण नहीं करूंगा। पर उदय सिंह ने क्या बोला, उदय सिंह ने बोला जो मेरी शरण में आता है मैं उसे नहीं देता, उसे अतिथि के समान समझता हूँ। तो इसने क्या है, जैमल मेड़ते को नहीं दिया। तो अकबर ने क्या किया, अकबर सेना लेके आया और कहाँ डेरा दे दिया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। कब की बात है, 1567 ईस्वी की, ठीक है। कब की बात है, 1567 ईस्वी की। क्या किया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर डेरा डाल दिया। यहां तक समझ में आया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या डाल दिया, डेरा डाल दिया। यह आक्रमण और क्या किया, चित्तौड़ दुर्ग पर डेरा डाल दिया, डेरा डाल दिया, यानी कि उसके बाहर आके बैठ गए, ठीक है। अपनी सेना लेके उसके चारों तरफ घेरा बना लिया और वहीं पे बैठ गए। यहां तक समझ में, ये मेवाड़ राज्य, यहाँ का शासक है उदय सिंह। ये मेड़ता राज्य, मेड़ता राज्य की बात करें तो यहाँ का शासक कौन है, जयमल मेड़तिया और कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ क्या है, जयमल मेड़तिया के भतीजे हैं। ये हो गया गुजरात, ये हो गया मालवा। तो ये क्या है, बाज बहादुर कहाँ का शासक है, गुजरात का। ये कहाँ चला गया, मेवाड़ में। यहाँ से जयमल मेड़तिया कल्लाजी में राठौड़ कहाँ गए, मेवाड़ में, ठीक है। किसके लिए, संरक्षण के लिए या अपनी रक्षा के लिए, खुद की रक्षा के लिए। और अकबर ने क्या बोला इससे कि आप मेरे को जयमल मेड़तिया दे दो, मैं आप पे आक्रमण नहीं करूंगा। पर उदय सिंह ने क्या बोला कि जो भी हमारी शरण में आता है वो क्या हमारे अतिथि के समान होता है और उसको हम ऐसे नहीं दे सकते। तो अकबर ने क्या किया, 1567 ईस्वी में क्या किया, चित्तौड़ दुर्ग पर डेरा डाल दिया, यानी उसके बाद क्या किया, घेरा बनाकर बैठ गए। कौन, अकबर की सेना, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। यहां तक समझ में आ गया ना, ठीक है। इसका एक रीजन और बताते हैं इतिहासकार कि गुजरात और मालवा, जब हमने पहले पढ़ा था कि गुजरात और मालवा जाने का सबसे बढ़िया रास्ता क्या है, मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ होके जाना सबसे अच्छा रास्ता होता है। तो गुजरात और मालवा पर अधिकार करने के लिए क्या किया, पहले मेवाड़ को जीतना जरूरी था, ठीक है। ये बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। ये बात करते हैं अकबर की, ठीक है। अकबर ने डाल दिया डेरा 1567 ईस्वी। यहां से क्या हुआ, उदय सिंह भाग पड़े। उदय सिंह ने क्या दे दी, दौड़ लगा दी। कहां तक लगाई, आपको कई किताबों में मिल जाएगा, पहाड़ों या जंगलों में। पर ये पहाड़ जंगल किसके हैं, गोगुंदा के। किसके, गोगुंदा के। गोगुंदा के पहाड़ या गोगुंदा के जंगल, ठीक है। यानी गोगुंदा में भाग गए, किसको छोड़ के, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को छोड़कर। अब आपको पता है अगर कोई राजा भागता है तो वो क्या है, अपने सेनापति या फिर जो दुर्ग होता है उसकी कमान किसी को सौंप कर जाता है। तो ये किसको सौंप कर गए, ये सौंप कर गए जयमल मेड़तिया या जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया। फत्ता सिसोदिया किसको सौंप करे, जयमल राठौड़ या फत्ता सिसोदिया। यहां तक क्लियर हो, फत्ता सिसोदिया जयमल राठौड़ को क्या बना के गए, अपने सेनापति या फिर दुर्ग की कमान संभाल के गए, ठीक है। आप कमान संभालो, मैं भाग रहा हूं। तो ये कहां भाग गए, गोगुंदा के जंगलों में। अकबर ने क्या किया, इसके पीछे बंदा लगा दिया, उसका नाम क्या है, हसन कुली बेग। हसन कुली बेग। पर उदय सिंह क्या भागने में स्मार्ट थे, तो ये क्या भाग गए, किसके हाथ नहीं है, हसन कुली बेग के हाथ नहीं है, ठीक है। ये अच्छे से भाग गए। अब बचे कौन चित्तौड़ दुर्ग में, जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया और इसकी सेना। आगे बात करते हैं, यहां तक समझ में आ गया। सेनापति किसको बनाया, जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया, ठीक है। इसका पीछा किसने किया, हसन कुली बेग ने, ठीक है। ये कहां भाग गए, गोगुंदा में। यहां तक समझ में। आगे बात करते हैं, यहां तक समझ में आ गया ना ये। अब इसको वैसे देखते हैं एक तरीके से, ये हो गया चित्तौड़ दुर्ग।
चित्तौड़ दुर्ग की बात करें तो यहाँ के सेनापति किसको बना दिया? जयमल मेड़तिया या जयमल राठौर और फत्ता सिसोदिया। फत्ता सिसोदिया, यहां तक क्लियर हो? ये क्या हो गए इनके सेनापति, कहाँ के हैं? चित्तौड़ दुर्ग के। यहां पर कौन आ गया? अकबर, दिल्ली का मुगल शासक या मुगल बादशाह की बात करें कौन है? अकबर। ठीक है, इसके भतीजे की बात करें, भतीजा कौन है? कल्लाजी राठौर, कल्लाजी राठौर। ठीक है, आगे बताते हैं कि अकबर ने जब डेरा डाला किसके? चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसके चारों तरफ डेरा डाला, तब ये क्या है कि रात को क्या करते थे, जब ये दिन में क्या करते थे, अकबर की सेना उसमें सुरंग लगाकर, जो चित्तौड़गढ़ की दुर्ग की दीवारें थी उनमें सुरंग लगाकर क्या करते थे, उनको फोड़ते थे। और जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया क्या करते थे, रातों रात उस दीवार को पुनः खड़ी कर देते थे। ठीक है, रातों रात क्या करते थे, उस दीवार को पुनः खड़ी कर देते थे। किस दीवार को? चित्तौड़ दुर्ग की दीवार को। ठीक है, इससे परेशान होकर अकबर ने क्या किया, लगभग 8 या 9 महीने तक क्या डाला था, डेरा डाला था। किसके? चित्तौड़ दुर्ग के। उसके बाद में क्या हुआ कि उसमें अनाज में पानी खत्म हो गया चित्तौड़ दुर्ग में, तो क्या हुआ, जो दरवाजा था वो खोलना पड़ा, बाहर आना पड़ा। तो बाहर आएंगे, आपको पता ही है साम्राज्य जो मुगल जो बादशाह अकबर कितना महान था, इसकी सेना कितनी बड़ी थी। तो जयमल मेड़तिया ने और फत्ता ने सिसोदिया ने क्या किया, केसरिया। क्या किया? केसरिया। और फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी, क्या नाम है? फूल कंवर। फूल कंवर के नेतृत्व में क्या हुआ? जौहर। क्या हुआ? जौहर। फूल कंवर ने क्या किया? जौहर। जयमल मेड़तिया, फत्ता सिसोदिया और कल्लाजी राठौर ने क्या कर दिया? केसरिया। बात करें कि अकबर ने क्या किया कि पत्थरों से इतनी ऊंची दीवार बनाई जिस पे चढ़ के वो क्या करते थे, अंदर की देखते थे, अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, किसके? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर क्या हो रहा है। एक दिन जब जयमल जो मेड़तिया थे या राठौड़ थे, वो क्या है कि देख रहे थे बाहर कि अकबर की सेना कैसी है, तो क्या किया, अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक, अकबर की बंदूक है जिसका नाम क्या है? संग्राम। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। कौन सी बंदूक है? संग्राम नाम की बंदूक है। उससे क्या किया, गोली मारी। किसको? जयमल मेड़तिया को। उसको गोली लगी उसके पैर में। ठीक है, किस में लगी? पैर में। और वो क्या हो गए? घायल हो गए। तो जब इनके बीच में युद्ध हुआ, किसके? चित्तौड़ दुर्ग के सेनापति किसके? जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया और अकबर की सेना के बीच में। तो क्या हुआ, जो कल्लाजी राठौड़ थे, ये क्या है, जयमल जो मेड़तिया थे, इनको क्या है, अपने कंधे पे बिठा के युद्ध कर रहे थे। इसके कारण कल्लाजी राठौड़ को क्या बोला गया? शेषनाग का अवतार। किसका अवतार? शेषनाग का अवतार। और 4 हाथों का लोक देवता। 4 हाथों का लोक देवता किसे बोला गया? कल्लाजी राठौड़ को। ठीक है, शेषनाग का अवतार और क्या बोला गया? शेषनाग का अवतार और 4 हाथों का लोक देवता किसे बोला गया? कल्लाजी को। क्यों? क्योंकि इसके 4 हाथ हो गए थे, जब इसको कंधे पे बैठाया तो 2 इसके हाथ, 2 जयमल मेड़तिया के हाथ, तो इसलिए बोला गया 4 हाथों का लोक देवता। ठीक है, और इनकी पूजा की जाती है 4 हाथों के लोक देवता के नाम से। किसकी? कल्लाजी राठौड़ की। समझ में आ गया? फत्ता सिसोदिया की पत्नी की बात करें तो पत्नी कौन है? फूल कंवर, जिसके नेतृत्व में क्या हुआ? जौहर। जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया और कल्लाजी राठौड़ के नेतृत्व में क्या हुआ? केसरिया। तो ये क्या है, जहां पर आपको पता है केसरिया और जौहर एक साथ होते हैं, वहां पर क्या हो जाता है? साका। तो ये किसका साका हुआ? चित्तौड़ दुर्ग का। कब हुआ ये सफलता अकबर को? कब मिली? 1568 ईस्वी में। 67 ईस्वी में तो क्या किया? डेरा डाला। और 68 में क्या हुआ? चित्तौड़ दुर्ग जीत लिया। आगे बात करें तो 1568 ईस्वी में क्या हुआ? साका। किसका? चित्तौड़ या मेवाड़ का। चित्तौड़ दुर्ग का तृतीय शाखा यानी कि तीसरा शाखा कब हुआ? 1568 ईस्वी में। किसने किया? अकबर ने।
आपको पता है पहला शाखा कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। जब शासक कौन था? चित्तौड़, दुर्ग का या मेवाड़ की बात करें तो रतन सिंह, रावल रतन सिंह। उसकी पत्नी का नाम पद्मनी देवी, ठीक है, जो कहाँ की थी? सिंगल द्वीप की यानी श्रीलंका की थी, ठीक है। द्वितीय इंटरनेशनल जो मैरिज थी वो उन्हीं की थी, किसकी? रतन सिंह और पद्मनी देवी की। पहली अलर्ट की थी किससे? हरिया देवी से, पूर्ण राजकुमारी हरिया देवी से। ये तो हो गया था पहला शाखा 1303 ईस्वी में। दूसरे शाखे की बात करें, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कब? 1534 ईस्वी में। जब शासक कौन था? विक्रमादित्य और उदय सिंह, ठीक है। वैसे शासक कौन था? विक्रमादित्य था, ठीक है। उदय सिंह उसके छोटे भाई थे। इनकी माँ कर्मावती ने क्या किया? इनको कहाँ भेज दिया था? बूंदी भेज दिया था, देवरिया, ठीक है। तब क्या हुआ था? द्वितीय शाखा, जो कब किसने किया था? गुजरात के शासक बहादुर शाह ने। और तृतीय शाखा की बात करें, तृतीय शाखा किसने किया? अकबर ने किया। कब किया? 1568 ईस्वी में। चित्तौड़गढ़ का तृतीय शाखा, ठीक है। चित्तौड़ दुर्ग या मेवाड़ का तृतीय शाखा कब हुआ? 1568 ईस्वी में। किसने किया? अकबर ने किया। किसी के शासनकाल में? उदय सिंह के शासनकाल में। यहाँ तक क्लियर हो गया। सेनापति की बात करें तो सेनापति कौन थे उस टाइम पे? जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। और बात करें तो कल्लाजी राठौड़ भी, ठीक है। कल्लाजी राठौड़ ने क्या किया? जयमल जो मेड़तिया संग्राम बंदूक से क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। उस समय उनको कंधे पर बैठाकर क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे। इसलिए इनको क्या बोला गया? शेषनाग का अवतार या फिर चार हाथों के लोक देवता, ठीक है। जो फत्ता सिसोदिया, इसकी पत्नी का नाम क्या है? फूलकौर। फूलकौर के नेतृत्व में क्या हुआ? जोहर हुआ। जहां पे केसरिया और जोहर एक साथ हो जाते हैं वो क्या होता है? शाखा, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ का तृतीय शाखा की बात करें तो कब हुआ? 1568 ईस्वी में। किसने किया? अकबर ने, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको एक बार लाइनों में देख लेते हैं। यहां तक हो गया ना क्लियर? जो मेन मेन चीज है ये तो समझ में आएगी। मेन मेन चीज देखते हैं। अकबर की संग्राम नामक बंदूक से जयमल मेड़तिया घायल हो गया, घायल हो गया। यहाँ तक समझ में? मैंने बताया था उनकी क्या लग गई थी? पैर में गोली, जिसके कारण कल्लाजी राठौर ने क्या किया था? उनको अपने कंधे पर बैठाया था, ठीक है। तो किससे हुआ? संग्राम नामक बंदूक से। यह याद रखना, बंदूक का नाम संग्राम है। आगे बात करें, जो वीर कल्लाजी या जो कल्लाजी राठौड़ है, कल्लाजी राठौड़ ने जयमल को अपने कंधे पर बैठाकर क्या किया था? युद्ध किया था। बैठाकर युद्ध किया था, ठीक है। जिसके कारण उनको, यानी कि उनको मतलब कल्लाजी राठौड़ को, उनको शेषनाग का अवतार और चार हाथ के लोक देवता के रूप में पूजते हैं। लोक देवता के रूप में पूजते हैं। समझ में? जो बताया था वही है। उनको क्या कंधे पे बैठाया, कंधे पे बैठा के क्या किया? युद्ध। उससे क्या हो गया? उनके चार हाथों के, दो जयमल के, दो कल्लाजी राठौड़ के, इसलिए चार हाथ के लोक देवता। और उनको साथ में क्या बोला गया? शेषनाग का अवतार भी बोला गया, ठीक है। एक मैंने बात छोड़ दी पहले, अपनी एक बात छूट गई है क्या?
जब क्या है 1568 ईस्वी में क्या किया, चित्तौड़ पे जब अधिकार कर लिया किसने, अकबर ने, तब भगवान दास जो कहाँ के आमेर के शासक, ठीक है, भगवान दास कौन है, भगवान दास, उन्होंने क्या बोला कि वो क्या है कि मेवाड़ के जो शासक थे उनसे चिढ़ते थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि कत्ले अकबर को कि आप मेरा एक काम कर दो। अकबर ने बोला क्या, आप चित्तौड़ दुर्ग में कत्लेआम करवा दो। तो अकबर ने क्या किया था, कत्लेआम का आदेश दे दिया था, ठीक है। ये भी चीज लिख देते हैं यहीं पे जिससे याद रहेगी। भगवान दास के कहने पे अकबर ने कत्लेआम का आदेश जारी किया, कत्लेआम का आदेश जारी किया, ठीक है। क्या किया, कत्लेआम का आदेश जारी किया, किसके कहने पर, भगवान दास के कहने पर। किसने किया, अकबर ने किया। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है ना। अकबर ने क्या किया, कत्लेआम का आदेश जारी कर दिया, किसके कहने पर, भगवान दास के कहने पर। यहां तक क्लियर हुआ। आगे बात करें तो ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये आदेश अकबर पर अमिट कलंक की तरह, अमिट कलंक मतलब जो कलंक मिटे ना, अमिट कलंक की तरह है, जिसके कारण अकबर ने जयमल व फत्ता, जयमल व फत्ता की गजारूढ़, गजारूढ़ का मतलब होता है गज पे बैठे हुए, यानी कि गज पे विराजमान, यानी कि हाथी पे बैठे हुए। गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां, पाषाण मतलब पत्थर की मूर्तियां आगरा किले के बाहर लगवाई, आगरा किले के बाहर लगवाई। एक लाइन हो रही है कि जो राय सिंह थे, बीकानेर के शासक थे राय सिंह, उन्होंने क्या किया, जूनागढ़ जो दुर्ग है उसके बाहर के गजारूढ़ जो पाषाण मूर्तियां किसकी, जयमल और फत्ता की, वहां पे भी लगी हुई है। कहां पर, जब बीकानेर का जूनागढ़ जो दुर्ग है उसके बाहर, ठीक है। इसके मूर्तियों को क्या किया, जब औरंगजेब शासक बना तब उसने क्या किया, इन मूर्तियों को क्या करा, तुड़वा दिया, ठीक है। तो ये मूर्तियां वर्तमान में वहां पर स्थित नहीं है। दूसरी मूर्तियां जो राय सिंह ने लगवाई थी कहां पर, जूनागढ़ दुर्ग जो कहां पर स्थित है, बीकानेर में, वहां पर स्थित है, ठीक है। जयमल और फत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां, ये आगे लिख देंगे। एक बार लिख लेते हैं, अखबार की संग्राम नामक बंदूक से जयमल मेड़तिया क्या हो गया, घायल हो गया, उसके पैर में गोली लग गई, जिससे वो क्या हो गया, घायल हो गया, जिससे उसको चला नहीं जा रहा था। आगे बात करें तो वीर कलाजी राठौर ने जयमल को अपने कंधे पर बैठाकर युद्ध किया था। अब नहीं चला जा रहा तो क्या किया, कलाजी ने अपने कंधे पर बैठा दिया, इससे क्या हो गए, दो जयमल जो राठौर है उसके हाथ, दो कलाजी राठौर के हाथ, तो उनको क्या बोला गया, चार हाथ के लोक देवता। इसके साथ में उसको क्या बोला गया, शेषनाग का अवतार। आगे बात करें तो भगवान दास के कहने पर अकबर ने क्या किया, कत्लेआम का आदेश जारी करवा दिया। कहां पर करवा दिया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है। आगे बात करें तो यह आदेश अकबर की अमिट कलंक की तरह है, जो अकबर ने अच्छे अच्छे काम किए उस पे क्या है, अमिट कलंक है, जो कभी कलंक मिटे ना, जिसके कारण अकबर ने जयमल और फत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां, यानी जो पत्थर की मूर्तियां जिसमें क्या है कि वो दोनों क्या है, हाथी पर बैठे हुए हैं, आगरा किले के बाहर लगवाई। उनको क्या किया, औरंगजेब ने तुड़वा दिया बाद में। आगे बात करें तो ये मूर्तियां और कहां पर लगवाई है, किसने लगवाई है, यहां तक हो गया क्लियर। आगे बात करते हैं मूर्तियों की।
आगे मूर्तियों की बात करें, राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग के सूरजपोल द्वार के बाहर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां लगवाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो। और पाषाण मूर्तियां कहाँ पर लगी हुई है? जयमल और फत्ता की बात करें तो गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में देखें तो जो जूनागढ़ दुर्ग है उसका सूरजपुर जो द्वार है उसके बाहर क्या लगी हुई है? गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां। किसकी? जयमल व फत्ता की। यहाँ तक क्लियर हुआ। अकबर ने कहाँ लगवाई थी? आगरा किले के बाहर, जिसको किसने तोड़वा दिया था? औरंगजेब ने। ठीक है, अकबर ने क्यों लगवाया? उसने सोचा मेरे कलंक क्या है, थोड़ा कम हो जाएगा, पर उसका कलंक क्या है? अमिट कलंक की तरह उसके साथ चिपका रहा। ठीक है, यहाँ तक समझ में है? जो युद्ध था समझ में है? साक्य समझ में है? 1568 ईस्वी में उदय सिंह के कार्यकाल में किसने किया? अकबर ने किया था। ठीक है, सेनापति की बात करें तो फत्ता और जयमल इनके सेनापति थे। यहाँ तक क्लियर हो? आगे बात करते हैं। एक चीज रह गई अपनी कि 1559 ईस्वी में, ये मैंने पहले भी करवा दिया था आपको जब मैं सभ्यता पढ़ा रहा था उस टाइम पे भी, एक बार वो देख लेते हैं। 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया। ठीक है, उदयपुर शहर बसाया। ठीक है, उदयपुर शहर को क्या किया? राजधानी बना दी। ठीक है, राजधानी बनाई। उसके बाद बात करें तो उदयपुर में और क्या किया? उदय सागर झील का निर्माण करवाया। उदय सागर झील। और क्या किया? जो पिछोला झील है उसके किनारे राजमहल, जिसको क्या बोला जाता है? राजस्थान का विंडसर महल, राजस्थान का विखंडसर महल। पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे क्या किया? राजमहल निर्माण। राजमहल की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? राजस्थान का विखंडसर महल। ठीक है, इसने क्या किया? 1559 ईस्वी में किसकी स्थापना की? उदयपुर की स्थापना की। उदयपुर को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद में बात करें तो इसने उदयपुर में क्या किया? उदय सागर झील है उसका निर्माण करवाया। इसने और क्या किया? पिछोला झील है जिसका पिच्छू बंजारा था उसने 42 मिट्टी में बनवाया था। ठीक है, महाराणा लाखा के काल में। तो इसने क्या किया? उस झील के किनारे क्या बनवाया? राजमहल का निर्माण करवाया। ठीक है, राजमहल को क्या बोला जाता है? राजस्थान का विखंडसर महल। क्या बोला जाता है? राजस्थान का विखंडसर महल। किसको? राजमहल को, जिसका निर्माण किसने करवाया था? उदय सिंह ने। किस झील के किनारे? पिछोला झील के किनारे। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बात करते हैं, लास्ट में इसकी मृत्यु की बात करते हैं। जब अकबर ने आक्रमण किया था किस पे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। तो ये कहां पर भाग गया था? गोगुंदा में। तो इसकी मृत्यु भी कहां हो गई? गोगुंदा में। मृत्यु की बात करें 28 फरवरी 1572 को। उस दिन क्या था? उस दिन थी होली। क्या थी? होली।
यानी होले वाले दिन किसकी मृत्यु हुई? उदय सिंह की। डेट की बात करें तो 28 फरवरी 1572। छत्री की बात करें तो छत्री कहाँ पर है? छत्री है गोगुंदा में। कहाँ है? गोगुंदा में। इसने क्या किया था? गोगुंदा को राजधानी बना दिया था। गोगुंदा को राजधानी, ठीक है। मरने से पहले क्या किया? 1568 में जब भाग के गया था तब क्या किया था? गोगुंदा को अपनी राजधानी बना लिया था। इसने 2 राजधानी बनाई है। पहली बात करें तो कौन सी बनाई? उदयपुर को। दूसरी राजधानी की बात करें तो किसको बनाई? गोगुंदा को, ठीक है। इसकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कब हुई? 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। उस दिन क्या था? क्या त्योहार था? होली का त्योहार था, ठीक है। इसके बाद बात करें तो इसकी छत्रिया कहां पर है? इसकी छत्रिया गोगुंदा के अंदर। किसकी? उदय सिंह की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात करें? उदय सिंह की, ठीक है। तो 1572 में क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब इसके पुत्रों की बात कर लेते हैं। इसके पुत्र हैं, इनके पुत्रों की बात करें तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। किनके पुत्र हैं? उदय सिंह के पुत्र हैं। कर्नल जेम्स टोर ने एक बात कही थी कि अगर महाराणा सांगा के बाद में सीधे कौन होते? महाराणा प्रताप होते, तो जो राजस्थान का इतिहास है वो क्या होता? उसमें जो स्वर्ण पेज हैं वो और जुड़ जाते। क्योंकि विक्रमादित्य की बात करें तो इनकी काव्य शाखा हो गया, उदय सिंह की बात करें तो इनके काव्य शाखा हो गया। और यह क्या करते थे? जब युद्ध होता तो भाग जाते थे, ठीक है। क्या करते थे? भाग जाते थे। इनके बीवियों की बात करें, बच्चों की बात करें, वो देख लेते हैं। उदय सिंह की 3 जो मैन बीवी हैं, पत्नी रानी, वो 3 है। सज्जाबाई, उसके बाद बात करें धीरबाई, तो थर्ड की बात करें जयवंता बाई। जयवंता बाई की बात करें तो ये किनकी पुत्री है? पुत्री किनकी है? अखेराज सोनगरा। अखेराज सोनगरा, जो कहां के शासक है? पाली के शासक है, ठीक है। ये चीजें याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं आजकल एग्जाम में। जयवंता भाई। इनके पुत्र की बात करें तो इनके पुत्र थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र। आगे बात करें धीरबाई की, इनके पुत्र थे जगमाल। कौन थे? जगमाल। उदय सिंह ने क्या कहा? जब ये जीवित थे तब अपना उत्तराधिकारी का जो मेवाड़ के अगले शासक हैं उनकी बात करें तो वो किसको घोषित करके गए थे? जगमाल को। क्योंकि धीरबाई क्या थी? इनकी प्रिय पत्नी थी। किसकी? उदय सिंह की। तो उनके पुत्र कौन थे? जगमाल। तो इनको क्या करके गए? मेवाड़ के अगले उत्तराधिकारी। सज्जाबाई की बात करें तो इनके जो पुत्र हैं उनका नाम क्या है? शक्ति सिंह। क्या नाम है? शक्ति सिंह। किसके पुत्र हैं? सज्जाबाई। यहां तक क्लियर हो? जगमाल को क्या करके गए? मेवाड़ के जो अगले शासक हैं वो घोषित करके गए। कौन? उदय सिंह। तो शासक कौन बनेंगे? जगमाल। जगमाल शासक बने 28 फरवरी को। धीरबाई ने क्या किया? कुछ सरदारों को अपने साथ लिया, उनको बहलाया फुसलाया और क्या किया? जगमाल को क्या बना दिया? शासक बना दिया। शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप की बात करें तो ये दोनों कहाँ गए हुए थे? अपने जो पिता थे कौन? उदय सिंह, उनके अंतिम संस्कार में। पीछे से क्या बन गया? जगमाल मेवाड़ के शासक, ठीक है। जब महाराणा प्रताप वापस आए, कहां पर? जब कुंभलगढ़ दुर्ग था उसके अंदर या गोगुंदा के अंदर वापस आए। कहां पर है? गोगुंदा के अंदर वापस आए। तो क्या हुआ कि जो करसनदास चूड़ावत थे, ठीक है, करसनदास चूड़ावत, ठीक है, उन्होंने क्या किया? प्रताप के जो महाराणा प्रताप है इनकी कमर पे क्या बांधी? कटार बांधी। क्या बांधी? कटार बांधी। और अखेराज सोनगरा ने क्या किया? अपना अंगूठा काट कर क्या किया? रक्त से क्या कर दिया? तिलक निकाल दिया। किसका? पृथ्वीराज जो महाराणा प्रताप है इनका, ठीक है। तो ये शासक कब बने? महाराणा प्रताप 1 मार्च को। जगमाल कब बने? 28 फरवरी को, ठीक है। इन दोनों के बीच में टकराहट या जो भी बोलते हैं लड़ाई होती थी, उन लड़ाई को क्या बोलते थे? टकराहट को राजमहलों की टकराहट, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसको, जगमाल
व महाराणा प्रताप के बीच की टकराहट को राजमहलों की क्रांति नाम से जाना जाता है, इनके बीच में कोई बड़ा युद्ध तो हुआ नहीं था, तो उसको क्या बोला गया, राजमहलों की क्रांति। किसकी, जगमाल और जो महाराणा प्रताप थे इनके बीच में जो टकराहट या जो लड़ाई थी उसको क्या बोला गया, राजमहलों की क्रांति। ठीक है, क्योंकि इनको जो युद्ध क्षेत्र था उसमें तो युद्ध लड़ाई हुई नहीं थी, राजमहलों में थोड़ी बहुत बहस वगैरह हुई थी, जिसको क्या बोला गया, राजमहलों की क्रांति। किसको, जगमाल और महाराणा प्रताप के बीच टकराहट को। उदय सिंह की 3 पत्नियां, मैन जो पत्नी या राजों की बात करें, सज्जाबाई से कौन से पुत्र प्राप्त हुए, शक्ति सिंह। धीरबाई के पुत्र जगमाल, जयवंतीबाई के पुत्र महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। ये किसकी पुत्रियां थी, यानी कि इनके पिता का नाम क्या है, अखेराज सोनगर, जो कहाँ के शासक है, पाली के शासक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आता है अपना टॉपिक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। महाराणा प्रताप की बात करता है, जिसने अकबर को बहुत ज्यादा परेशान किया। किसने किया, महाराणा प्रताप ने। ठीक है, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की बेसिक चीजों की बात करें तो इनके जन्म की बात करते हैं। सबसे पहले इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को। ठीक है, 9 मई 1540 ईस्वी को। कहां पर हुआ वो देखते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग, दुर्ग के अंदर क्या है, कटारगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग क्या हुआ, बड़ा दुर्ग हो गया। इसके अंदर क्या हो गया, कटारगढ़ दुर्ग, छोटा दुर्ग। इसके अंदर की बात करें, कटारगढ़ दुर्ग की बात करें तो इसके अंदर क्या है, बादल महल। बादल महल के अंदर कहां पर है, जो जूनी कचहरी है, जूनी कचहरी, वहां पर क्या हुआ, जन्म हुआ। आगे बात करें तो अपनी देसी महीनों की बात करें। देसी महीनों में कब जन्म हुआ, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ठीक है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। महाराणा प्रताप की जयंती की बात करें, महाराणा प्रताप की जयंती वो कहां पर मनाई जाती है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हल्दी घाटी में। कहां पर, हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी कहां पर स्थित है, खमनोर में। खमनोर कहां स्थित है, राजसमंद में। तो कहां मना जाती है, राजसमंद में। कब, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। ठीक है, बेसिक चीजों की बात करें, इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कहां पर हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग में कौन सा दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग। जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग तो हो गया बड़ा वाला, उसके अंदर छोटे छोटे दुर्ग है, तो छोटे दुर्ग का नाम क्या है, कटारगढ़ दुर्ग। इसके अंदर महल का नाम क्या है, बादल महल। बादल महल के अंदर कहां पर हो, जूनी कचहरी के अंदर। ठीक है, यहां तक हो गया। इनके बचपन के नाम की बात करें, बचपन का नाम कीका या कूका। कीका या कूके जो शब्द है, इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भील का बच्चा। क्या होता है, भील का बच्चा। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, भील का बच्चा। यहां तक क्लियर हुआ। इनके प्रथम राज्याभिषेक की बात करें
प्रथम राज्याभिषेक तो वो कब हुआ? 1 मार्च 1572 को, 1 मार्च 1572 को। कहां पर हुआ? गोगुंदा में, गोगुंदा में, ठीक है। गोगुंदा में क्या क्या? कृष्णदास चूड़ावत, कृष्णदास चूड़ावत ने कमर पर तलवार बांधी, कमर पर कटार बांधी, कटार बांधी, ठीक है। प्रथम राज्याभिषेक की बात होगी, प्रथम राज्याभिषेक की बात होगी। कब हुआ? 1 मार्च 1572 ईस्वी को। कहां पर हुआ? गोगुंदा में। इसमें क्या किया? कृष्णदास जो चूड़ावत थे उन्होंने क्या किया? जो महाराणा प्रताप है उनकी कमर पे क्या बांधी? कटार बांधी। और जो अखिराज सोनग्रा उन्होंने अपना अंगूठा काट कर क्या किया? राज तिलक कर दिया, ठीक है। महाराणा प्रताप के जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी को। कहां पर हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में कहां पर? कटारगढ़ दुर्ग में। कटारगढ़ दुर्ग में कहां पर? बादल महल में। बादल महल में कहां पर? जूनी कचहरी में। वैसे देखें अपने देश से महीनों की देखें तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, ठीक है। महाराणा प्रताप की जयंती कहां पर मनाई जाती है? हल्दी घाटी में। कब? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, ठीक है। बचपन के नाम की बात करें तो कीका या कुक्का, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भील का बच्चा, ठीक है। प्रथम राज्याभिषेक की बात करें तो 1 मार्च 1572 को। कहां पर हुआ? गोगुंदा में। किसने करवाया? जो अखिराज सोनग्रा उन्होंने और कृष्णदास चूड़ावत ने। कृष्णदास चूड़ावत ने क्या किया? जो कटार है वो किसके कमर पर बांधी? पृथ्वीराज का नाम है महाराणा प्रताप की कमर पर कटार बांधी। अखिराज सोनग्रा ने क्या किया? अखिराज सोनग्रा ने अपना अंगूठा काट कर क्या कर दिया? राज तिलक कर दिया। किसका कर दिया? महाराणा प्रताप का राज तिलक कर दिया। ये था इनका प्रथम अभिषेक, राज्याभिषेक। आगे बात करें तो इनके भाई थे कौन? जगमाल, जो किसके पुत्र थे? धीर भाई के, ठीक है। वो क्या है? इनसे नाराज हो गए। नाराज होकर कहां चले गए? जो शक्ति सिंह है वो भी नाराज हो गए। वो दोनों नाराज होकर कहां चले गए? अकबर की सेना में, ठीक है। जो जगमाल है उसकी जो कालांतर है बाद में क्या है? 1583 ईस्वी में जो दत्तानी का युद्ध है उसमें क्या हो गई? उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? जो जगमाल है इनके बड़े भाई है, जो छोटे भाई हैं उनकी मृत्यु हो गई। किसके पुत्र थे वो? धीर भाई के, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? आगे बात करें जगमाल व शक्ति सिंह, जगमाल व शक्ति सिंह नाराज होकर कहां चले गए? अकबर की सेना में, अकबर की सेना में चले गए, और जगमाल की बात करें तो जगमाल की 1583 ईस्वी में युद्ध के नाम क्या है? दत्तानी का युद्ध। दत्तानी के युद्ध में मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। हमने प्रथम राज्याभिषेक की बात कर लेते हैं। हम करते हैं दूसरे राज्याभिषेक की या विधिवत राज्याभिषेक की। विधिवत राज्याभिषेक की बात करें विधिवत राज्याभिषेक की बात करें तो वह कब हुआ? 1572 ईस्वी में। कहां पर हुआ? कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ में। इसमें मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक, शासक का नाम क्या है? राव चंद्रसेन, राव चंद्रसेन शामिल हुए, शामिल। यहां से पहला क्वेश्चन क्या बन गया? जो विधिवत राज्याभिषेक है वो कहां पर हुआ? या फिर क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि जो महाराणा प्रताप है इनका राज्याभिषेक कहां पर हुआ? तो वो किसकी बात कर रहा है? विधिवत की बात कर रहा है। वो कहां पर हुआ? कुंभलगढ़ में, ठीक है। उसमें कौन शामिल हुए? ये दूसरा क्वेश्चन है। मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन,
ठीक है। महाराणा प्रताप की बात करें तो इनके भाई कौन है, जगमाल और शक्ति सिंह। ये नाराज होकर क्या कहे, अकबर की सेना में भर्ती हो गए। ठीक है, कौन, जगमाल व शक्ति सिंह। जगमाल के 1583 ईस्वी में जो दत्तानी का युद्ध है उसमें क्या होगी, उनकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई, जगमाल की मृत्यु हो गई। विधिवत राज्याभिषेक की बात करें तो विधिवत राज्याभिषेक कब हुआ, 1972 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ, 1972 ईस्वी में। इसके बाद में बात करें तो कहां पर हुआ, कुंभलगढ़ में। इनमें कौन शामिल हुए इस राज्याभिषेक में, अतिथि के तौर पर कौन थे, जो मारवाड़ के शासक है रावचंद्र सेन, वो क्या है, अतिथि के तौर पर शामिल हुए। यहां तक क्लियर हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इनकी राजधानी की, यहां तक हो गया ना। इसके बाद बात करते हैं राजधानी की। इन्होंने अपना जब शासन काल या शासन शुरू किया चलाना, तब कहां से शुरू किया, कुंभलगढ़ से। तो इनकी प्रथम राजधानी की बात करें, प्रथम राजधानी वो कहां पर है, किसको बनाया, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ को। द्वितीय राजधानी की बात करें तो ये किसको बनाया, चावंड को। जो लूना नाम का चावल शासक था उसको क्या करे, हराया और क्या कर लिया, चावल पर अधिकार क्या किया, उसको अपनी राजधानी बना ली। कब की बात है, 1585 ईस्वी पे, जो आगे देखे हैं। ठीक है, इनके विवाह की बात करें, ठीक है, इनका विवाह किसके साथ हुआ, रामरख पवार की पुत्री अजबदे के साथ, अजबदे। इनके पिता की बात करें, पिता कौन है, रामरख, जिन्होंने क्या किया, हल्दी घाटी के युद्ध में साथ किसका किया, महाराणा प्रताप का। ठीक है, और क्या हो गए, शहीद हो गए किसमें, हल्दी घाटी युद्ध में। ये इनके बारे में बेसिक जानकारी होगी। प्रथम राजधानी किसको बनाया, जब शासन शुरू किया, जब शासक बने, तब शासन कहां से चलाना शुरू किया, कुंभलगढ़ से। इसके बाद में द्वितीय राजधानी की बात करें तो द्वितीय राजधानी किसको बनाया, चावंड को बनाया। चावंड कहां पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। इसके बाद में बात करें तो विवाह किसके साथ हुआ, शादी किसके साथ हुई, अजबदे के साथ। अजबदे के साथ शादी हुई तो कौन से पुत्र, यानी कि इनके पुत्र का नाम क्या हुआ, अजबदे को जो महाराणा प्रताप से बना उसका पुत्र का नाम क्या है, अमर सिंह। ठीक है, राजकुमार अमर सिंह। इसके बाद बात करें तो अजबदे के पिता की बात करें तो पिता का नाम क्या है, रामरख पवार। ठीक है, क्या किया था रामरख पवार ने, हल्दी घाटी के युद्ध में किसका साथ दिया था, महाराणा प्रताप का। इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी वहां पर, किसमें, हल्दी घाटी युद्ध में। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, यहां तक हो गया ना। एक चीज और देख लेते हैं इनके बारे में, बेसिक चीज। हम बात किसकी कर रहे हैं, महाराणा प्रताप की। ठीक है, इनके जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ, 9 मई 1540 का। ठीक है, राज्याभिषेक कब हुआ, या फिर जो कार्यभार है वो कब संभाला, 1572 ईस्वी में। इसके बाद मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कब हुई, 19 जनवरी 1597 में। ठीक है, कितनी उम्र में बन गई है, इनकी बात करें तो कितनी उम्र में शासक बन गए थे, 40 से 72 की बात करें तो 32 साल की उम्र में। तो 32 वर्ष की उम्र में शासक बने। ठीक है, 32 वर्ष की उम्र में शासक बने। इसके बाद इसकी बात करें तो कितने वर्ष तक शासन किया, 25 वर्ष तक शासन किया। 25 वर्ष तक शासन किया। कितनी उम्र में मृत्यु हो गई इनकी, 40 से 97 की बात करें तो 57 वर्ष में मृत्यु हो गई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से
कौन कौन से कथन सही है? ये 32 वर्ष की उम्र में शासक बने, 25 वर्ष इन्होंने शासन किया, 57 साल की या 57 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, इनका देहांत हो गया, ये इनकी मृत्यु हो गई। इनमें से कौन कौन सा सही है? ये डायरेक्ट पूछा जाता है, क्वेश्चन इस टाइप से। तो ये चीजें ध्यान रखना, बेसिक चीजें हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। मृत्यु कहाँ पर हुई? चावल में हुई। कहाँ पर हुई? चावल पे हुई। इनकी जो छत्ती है वो कहाँ पे बनी हुई है? बारडोली में। जो दाह संस्कार है वो कहाँ पर हुआ था? बारडोली में हुआ था। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। 57 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। जन्म 9 मई 1540, राज्याभिषेक 1572, मृत्यु की बात करें 19 जनवरी 1597। 32 वर्ष की उम्र में क्या बने? शासक बने। इसके बाद में 25 वर्ष तक क्या किया? शासन किया। और 57 वर्ष की उम्र में क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या किया? अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर तो अधिकार कर लिया था, पर क्या है, जो उदय सिंह है उनको क्या कर अधीनता स्वीकार नहीं कर पाए, ठीक है। उदय सिंह ने क्या किया? अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इन्होंने क्या सोचा कि जो इनके पुत्र हैं, क्या नाम है? महाराणा प्रताप, क्या है कि इनको प्यार से समझाते हैं, इनको क्या करते हैं? अधीनता अपनी स्वीकार कराते हैं, ठीक है। कोई भी शासक होता है उसके पास दो तरीके होते हैं अपनी अधीनता स्वीकार करने के, करवाने के। कौन कौन से? एक तो प्यार से, और दूसरा लड़ाई करके या युद्ध करके। तो इन्होंने पहले कौन सा तरीका अपनाया? इन्होंने पहले अपना तरीका अपनाया कि प्यार से करते हैं। तो ये क्या है? शिष्टमंडल भेजते हैं। क्या? शिष्टमंडल, ठीक है, शिष्टमंडल भेजते हैं। शिष्टमंडल का क्या याद रखना है आपको? एक तो इनका क्रम याद रखना है, पहले कौन से शासक है, बाद में कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, चौथे नंबर पे कौन सा है। एक इनकी सन याद करनी है, कौन कौन सी सन में है, ठीक है। डायरेक्ट ये पूछा जाता है इनका क्रम, चारों का नाम दे देते हैं, या फिर शिष्टमंडल में क्रम क्या है, ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो क्रम ध्यान रखना इन चीजों का। तो पहले बात करें तो पहले नंबर पे कौन है? जलाल खां। जलाल खां कोची। कब आए? जब इनका राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ था? 1572 ईस्वी में। 1572 ईस्वी में। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे कौन है? मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा राजा मानसिंह। ये कब आए? ये आए 1573 ईस्वी में। इनकी बात करें मिर्जा राजा मानसिंह की, तो इनकी और महाराणा प्रताप की मुलाकात हुई थी उदय सागर झील के किनारे। किस झील के किनारे? उदय सागर झील के किनारे, ठीक है। इन्होंने समझाया कि आप क्या है कि अधीनता स्वीकार कर लो अकबर की, आपको बहुत फायदे होंगे, ठीक है। आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, आप पर कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। तो महाराणा प्रताप ने बोला कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, मैं अधीनता स्वीकार नहीं करता। तो क्या हुआ? जब खाना खाने की बात आई, क्योंकि शिष्टमंडल के तौर पे आए ना कि युद्ध करने, तो खाना खाने की बात आई तो महाराणा प्रताप क्या है इनके साथ खाना खाने नहीं गए, अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया। किसके साथ खाना खाने के लिए? मिर्जा राजा मान सिंह के साथ। तो मिर्जा राजा मान सिंह ने यह अपनी तौहीन समझी या अपनी बेइज्जती समझी। क्या? एक राजा के साथ राजा खाना ना खाकर एक राजकुमार को खाना खाने के लिए भेजा है, ठीक है, अमर सिंह को खाना खाने के लिए भेजा था। तो ये क्या है? गुस्से में गया अकबर के पास, अकबर को बोला आप मेरे को सेना दो, मैं आपके कदमों में क्या है कि महाराणा प्रताप को लाके पटक दूंगा, ठीक है, और आपकी अधीनता स्वीकार करवा दूंगा। तो आगे बात करें तो तीसरे नंबर की बात करते हैं। तो तीसरे नंबर पे गए राजा भगवंत दास। आपको भगवंत दास की कहानी पता ही है। इन्होंने क्या किया था? अकबर को उत्साहित किया था, या फिर उनको बोला था किसके लिए? कत्लेआम के लिए। कहां पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है। किसने बोला था? भगवंत दास ने। ये चीज ध्यान में रखना। ये कब गए? ये गए 1573 ईस्वी में। आगे बात करें चौथे नंबर पे टोडरमल। टोडरमल ये कब गए? ये गए 1573 ईस्वी में, ठीक है। 1572, 73, 73, 73, ठीक है। पहले नंबर पे होंगे जलाल का कोची। किसको समझाने? महाराणा प्रताप को समझाने कि आप अधीनता स्वीकार कर लो। किसकी? अकबर की। पहले
महाराणा प्रताप ने क्या किया, अधीनता स्वीकार नहीं की। पहले नंबर पे जलाल खां कोची, सन की बात करें 1572 जब उनका राज्याभिषेक हुआ था। इसके बाद में बात करें मिर्जा राजा मान सिंह, कब, 1573 ईस्वी में। इसके बाद राजा भगवंत दास, ठीक है, 1573 ईस्वी में। इसके बाद में टोडरमल कब गए, 1573 ईस्वी में। यहाँ तक क्लियर हुआ। शिष्टमंडल का फंडा समझ में आया, चारों के चारों समझ में आ गए। शिष्टमंडल इनका क्रम ध्यान रखना, जलाल खां कोची, मिर्जा राजा मान सिंह, राजा भगवंत दास और टोडरमल, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये अकबर को नहीं समझा पाए, ये अकबर समझना नहीं चाहता था, ठीक है। महाराणा प्रताप क्या है, समझना नहीं चाहता था। शिष्टमंडल क्या हुआ, बेकार हो गया। चारों आए, उसको महाराणा प्रताप को नहीं समझा पाए। महाराणा प्रताप ने क्या नहीं किया, अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इससे क्रोधित होकर अकबर ने क्या किया, सेना भेज दी। किसके नेतृत्व में, मिर्जा राजा मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में। जिसका प्रधान सेनापति की बात करें तो किसको बनाया गया, मिर्जा राजा मान सिंह के, क्योंकि मिर्जा राजा मान सिंह ने क्या कहा था कि आप मेरे को सेना दो, मैं क्या है महाराणा प्रताप को आपकी अधीनता स्वीकार करवाता हूँ और महाराणा प्रताप को आपके चरणों में लाके डालता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो आगे बात करते हैं अब क्या, अब कौन सा युद्ध होगा, हल्दी घाटी का युद्ध होगा। कौन सा युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध के सन की बात करें तो इसके दो समय आती है या 2 तारीख की आती है। पहली तारीख की बात करें तो 18 जून 1576 ईस्वी, 18 जून 1576 ईस्वी। दूसरी तारीख की बात करें तो 21 जून 1576 ईस्वी। ज्यादातर इतिहासकार क्या मानते हैं इसकी सही डेट 18 जून 1576 ईस्वी, पर गोपीनाथ शर्मा क्या मानते हैं इसकी के मिले तो थे 18 जून को, पर जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 21 जून 1576 ईस्वी को। तो डेट की बात करें 18 जून 1576 ईस्वी। आगे बात करें कौन मानता है, ज्यादातर इतिहासकार। 21 जून की बात करें, 21 जून 1576, ये कौन मानता है, ये मानता है गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा। अगर आपको नाम ना दे रखा हो कि किसके अनुसार बतानी है तो सही डेट कौन सी होगी, 18 जून होगी। अगर स्पेशल नाम दे के पूछे गोपीनाथ के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध की जो तारीख है वो कौन सी है, तो आपको 21 जून 1576 करना है। अगर गोपीनाथ का नाम नहीं दे रखा तो आपको क्या करना है, 18 जून 1576 करना है। तो जो हल्दी घाटी है ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है खमनोर में। कहाँ स्थित है, खमनोर में। खमनोर कहाँ पे स्थित है, राजसमंद में, जो राजसमंद जिले में उसमें स्थित है कौन, हल्दी घाटी। आगे बात करें तो कौन सी नदी के किनारे है, ये बनास नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे, ठीक है। जो हल्दी घाटी का मैदान है वो कौन सी पहाड़ियों के बीच में स्थित है, ये भी चीज ध्यान में रखनी होगी। ये कौन सी पहाड़ियों के, गोगुंदा की पहाड़ी और खमनोर की पहाड़ी के बीच में कहाँ स्थित है, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, हल्दी घाटी का मैदान। तो ये कहाँ पर स्थित है, गोगुंदा व खमनोर की पहाड़ियों के बीच, खमनोर की पहाड़ियों के बीच स्थित, ठीक है। बात करें तो इसकी सही डेट की कब है, 18 जून 1576 ईस्वी को क्या लड़ा गया, हल्दी घाटी का युद्ध। किस किस के बीच में, अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर के सेनापति कौन थे, मिर्जा राजा मान सिंह, वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो 18 जून 1576 ईस्वी को क्या है, ये युद्ध लड़ा गया ज्यादातर इतिहासकारों के अनुसार। अगर गोपीनाथ शर्मा की बात करें, किसकी, सिर्फ गोपीनाथ शर्मा की,
तो इन्होंने क्या माना है कि ये आमने सामने तो कब है 18 जून को, पर जो युद्ध की स्टार्टिंग हुई वो कब हुई 21 जून को, ठीक है 21 जून 1576 ईस्वी। अगर हल्दी घाटी की बात करें तो हल्दी घाटी का मैदान कहाँ पर स्थित है, खमनोर में। खमनोर कहाँ, राजसमंद में। और कौन सी नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे, ठीक है। अगर पूछे कि कौन कौन सी पहाड़ियों के बीच में स्थित है, तो वो कौन सी पहाड़ियों के बीच में स्थित है, गोगुंदा की पहाड़ी व खमनोर की पहाड़ी के बीच में क्या स्थित है, हल्दी घाटी का मैदान। यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसको रक्त तलाई या रक्त कलाई के नाम से जाना जाता है, रक्त कलाई या तलाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रक्त कलाई या रक्त तलाई कौन से क्षेत्र है, जब दोपहर तक मेवाड़ की सेना अकबर की सेना पे भारी थी, तब क्या हुआ, उसके बाद में जैसे ही चेतक को चोट लगी तो उसके बाद में क्या है, अकबर की सेना कहाँ स्थित हुई, कहाँ पर एकत्रित हुई, रक्त कलाई या रक्त तलाई के क्षेत्र में। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र क्या है, बनास का कांटेदार मार्ग, कांटेदार मार्ग, ठीक है। बनास का जो कांटेदार मार्ग है वो क्या है, रक्त कलाई या रक्त तलाई, ठीक है। बेसिक चीजें होगी, कब लड़ाया गया, 18 जून 1576 ईस्वी को, जहाँ तक इतिहासकारों के अनुसार। गोपीनाथ शर्मा की स्पेशल बात करें तो इन्होंने क्या किया, जो 21 जून है 1576 इसको लड़ा गया, ठीक है। आगे बात करें तो हल्दी घाटी का मैदान कहाँ पर स्थित है, खमनोर राजसमंद में। कौन सी नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे। आगे बात करें तो कौन सी पहाड़ियों के बीच में स्थित है, गोगुंदा की पहाड़ी व खमनोर की पहाड़ियों के बीच में। आगे बात करें रक्त कलाई या रक्त तलाई का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, तो वह बनास का जो कांटेदार मार्ग है जो कहाँ पर स्थित है, खमनोर में, ठीक है, राजसमंद में। वो क्या है, रक्त कलाई या रक्त तलाई, जहां पर क्या हुआ था, जो अकबर या मुगल सेना है दोपहर बाद में एकत्रित हुई, ठीक है, एकत्रित हुई थी। यहां तक समझ में आया। अब इसकी बात करते हैं उपनामों की। इसके उपनाम कौन कौन से हैं, किसके, हल्दी घाटी युद्ध के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। तो इन्होंने क्या बोला, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने बोला, कर्नल जेम्स टोड ने। अगर एक्चुअल में बात करें थर्मोपल्ली स्थित कहाँ पर है, तो थर्मोपल्ली स्थित है यूनान में। यूनान का जो रण स्थल है जहाँ पर युद्ध लड़े जाते थे उसको क्या बोला जाता था, थर्मोपल्ली। तो हल्दी घाटी के युद्ध को क्या बोला, मेवाड़ का थर्मोपल्ली, किसने बोला, कर्नल जेम्स टोड ने। आगे बात करें अबुल फजल की, अबू फजल ने आईने व अकबरी, आईने अकबरी या फिर अकबरनामा पुस्तक लिखी थी, उसमें किस नाम से इस युद्ध को बताया, खमनोर का युद्ध, किस नाम से, खमनोर का युद्ध। आईने अकबरी या अकबरनामा में किस नाम से अंकित है ये युद्ध, खमनोर का युद्ध। बदायूं होने की बात करें, बदायूं होने की बात करें तो इसकी पुस्तक का कौन सी, मुंतकाफ उन त्वारिख, उसमें क्या बोला इसने, गोगुंदा का युद्ध। कौन सा युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, ठीक है, गोगुंदा का युद्ध। इसमें क्या किया इसने, आंखों देखा हाल, आंखों देख के हाल का वर्णन, आंखों देख के हाल का वर्णन किसने किया, बदायूं ने। आगे बात करें इसके उपनामों की, और उपनाम की बात करें तो बनास का युद्ध, इसको क्या बोला जाता है, बनास का युद्ध। और क्या नाम है इसके, अनिर्णायक युद्ध, अनिर्णायक युद्ध,
ठीक है, एंड निर्णायक युद्ध। और बात करें तो हाथियों का युद्ध, हाथियों का युद्ध। हाथियों का युद्ध क्यों बोला जाता है? इसमें क्या है कि बहुत सारे हाथियों का प्रयोग हुआ था। जैसे हाथियों के नाम की बात करें, राम प्रसाद, ठीक है, गजराज, लूणा, गजराज, लूणा, गजमुक्ता और मर्दाना, ठीक है, लूणा, राम प्रसाद, गजराज, ऊपर लिख देता हूं, गजमुक्ता और मर्दाना। इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसमें से क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट हाथियों का नाम देता है और पूछता है कि ये हाथी किस नाम यानी किस युद्ध से संबंधित है, तो वो किस युद्ध से संबंधित है? हल्दी घाटी के युद्ध की। अगर मर्दाना हाथी की बात करें तो ये किसके हाथी था? मर्दाना हाथी ये था मिर्जा राजा मानसिंह का हाथी। क्या नाम है? मर्दाना हाथी। अगर राम प्रसाद की बात करें तो ये किसका हाथी था? ये हाथी था किसका? महाराणा प्रताप का। कौन? राम प्रसाद। अभी जो रीट की एग्जाम हुई थी यानी कि लगभग जो सेकंड लास्ट एग्जाम थी उसमें क्या आया था कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, उसमें फर्स्ट ऑप्शन पे था चेतक, उसके बाद में क्या था? थर्ड या फोर्थ नंबर पे था राम प्रसाद। तो ज्यादातर ने क्या किया? चेतक किया। पर चेतक क्या है? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है। अगर हाथी का नाम पूछे तो हाथी का नाम क्या है? राम प्रसाद। और राम प्रसाद, गजराज, गजमुक्ता, लूणा और मर्दाना ये किस युद्ध से संबंधित है? ये है हल्दी घाटी के युद्ध से। मर्दाना हाथी किसका था? मिर्जा राजा मानसिंह का। इसके ये उपनाम हो गए। कर्नल जैनस्टोन ने इस युद्ध को क्या बोला? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। थर्मोपल्ली कहाँ पर स्थित है जगह? यूनान में, ठीक है। यूनान का क्या है? रणस्थल, जहाँ पर क्या थे? युद्ध लड़े जाते थे, ठीक है। कर्नल जैनस्टोन ने क्या बोला? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। आगे बात करें अबू फजल। अबू फजल के अनुसार अबू फजल ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? आईन अकबरी या फिर अकबरनामा की, ठीक है। तो उस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है? इस युद्ध को, हल्दी घाटी युद्ध को किस नाम से प्रदर्शित किया गया? खमनोर का युद्ध। आगे बात करें बदायूं की बात, तो बदायूं ने इस युद्ध को क्या नाम दिया? गोगंदा का युद्ध। बदायूं ने इस युद्ध का ऐसा वर्णन किया है कि ऐसा लगता है कि ये क्या है? आंखों देखा हाल का वर्णन किया है, ठीक है। खुद क्या है? प्रत्यक्ष में बैठा हुआ था और क्या देख रहा था? युद्ध को देख रहा था। आगे बात करें तो इस युद्ध को और क्या बोला जाता है? बनास का युद्ध, ठीक है, निर्णायक युद्ध और हाथियों का युद्ध। हाथियों का युद्ध क्यों बोला जाता है? इसमें बहुत सारे हाथी थे। अगर हाथियों की बात करें तो लूणा हाथी, राम प्रसाद, मर्दाना, गजराज और गजमुक्ता, जिसमें से मर्दाना हाथी किसका था? मिर्जा राजा मानसिंह का। और राम प्रसाद हाथी किसका था? महाराणा प्रताप का, ठीक है। और घोड़े का नाम क्या है? महाराणा प्रताप के चेतक, ठीक है। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया ना? अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि अकबर ने क्या क्या तैयारी की, किसको लेकर? हल्दी घाटी युद्ध को लेकर। अकबर की बात कर लेते हैं या अकबर की सेना की, ठीक है। अकबर की सेना की बात करें या अकबर की बात करें, अकबर ने युद्ध की रूपरेखा, युद्ध की रूपरेखा कहां पर बनाई? सबसे पहले ये बात आती है कि रूपरेखा कहां पर बनाई? तो वो बनाई थी अकबर के किले में। कहां पर? अकबर के किले में। अकबर के किले की बात करें तो वो कहां पर स्थित है? वो स्थित है अजमेर में। ये भी चीज ध्यान रखना, अकबर का किला कहां पर स्थित है? अजमेर में, ठीक है। आगे बात करें, ये तो रूपरेखा की बात होगी। आगे उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य आपको पता ही है, महाराणा प्रताप को बंदी बनाना या उसको अधीनता स्वीकार कराना। महाराणा प्रताप को बंदी बनाना, महाराणा प्रताप को बंदी बनाना, यहां तक हो गया। आगे बात करें तो इसमें सेना का जो
गठन है वो कैसे किया, या सेना को कैसे, जो उसकी स्थिति है कैसे डिफाइन की। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सेनापति होगा, जो कौन होगा, मिर्जा राजा मान सिंह, ठीक है, वो क्या है, सेनापति। इसके बाद में सेना होगी, ठीक है, उसके बाद में क्या होगी, सेना होगी। फिर एक आदमी होगा जिसका नाम क्या है, आसफ खां, ठीक है, वो क्या है, सहयोगी। सहयोगी है एक तरीके से, इसको क्या बोल सकते हैं, कमांडर, क्या बोल सकते हैं, कमांडर, ठीक है। ये क्या करेगा, ये अग्रभाग का, जो सेना का अग्रभाग है उसको कौन संभालेगा, मिर्जा राजा मान सिंह। तो अग्रभाग की बात करें तो अग्रभाग को क्या बोला जाता है, हरावल भाग, क्या बोला जाता है, हरावल भाग। और जो पश्चिम भाग है, पीछे के भाग की बात करें तो उसको क्या बोला जाता है, चंदावल भाग, चंदावल भाग, ठीक है, हरावल भाग और चंदावल भाग। यहां तक समझ में। ये इसका हो गया जो डिप्लोमेट है, किसका, अपनी सेना का, ठीक है। इसमें इसका साथ कौन कौन दे रहे थे, इसके साथ कौन कौन थे, नियत्तर खां, सैयद हासिम, सैयद हासिम, सैयद राजू, सैयद राजू, और बात करें माधो सिंह कछवा, माधो सिंह कछवा, ठीक है, माधो सिंह कछवा। बात करें तो जो युद्ध की रूपरेखा वो कहां पर बनाएगी, अकबर के किले में। अकबर का किला कहां पर स्थित है, अजमेर में। इसके बाद में जो ये युद्ध है उसकी उद्देश्य की बात करें तो महाराणा प्रताप को बंदी बनाना है, उसको अधीनता स्वीकार कराना। ये क्या है, सेना का डिप्लोमेट, यानी सेना की स्थिति किस प्रकार से रहेगी। आगे रहेगा सेनापति जिसका नाम क्या है, मिर्जा राजा मान सिंह। इसके पीछे सारे सैनिक होंगे, उसके पीछे कौन होगा, आसफ खां, जो कमांडर का रोल निभाएगा। जो सेना का अग्रभाग होता है उसको क्या बोला जाता है, हरावल भाग, जिसका नेतृत्व कौन करेगा, मिर्जा राजा मान सिंह। पश्चिम भाग की बात करें, पीछे वाले हिस्से की बात करें, उसका नेतृत्व कौन करेगा, आसफ खां, जिस भाग को क्या बोला जाता है, पीछे वाले भाग को चंदावल। आगे बात करें तो इनमें इनके साथ कौन कौन थे, नियत्तर खां, सैयद हासिम, सैयद राजू और माधो सिंह कछवा, किसके साथ में थे, अकबर की सेना के साथ में, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बात करें, यहां लिख देता हूं, इसने अपना प्रथम पड़ाव, इसने अपना प्रथम, सेना का प्रथम पड़ाव, प्रथम पड़ाव मांडवगढ़ दुर्ग में डाला, मांडवगढ़ दुर्ग में डाला। हम किसकी बात कर रहे हैं, मिर्जा राजा मान सिंह ने। इसने क्या किया, अपनी सेना या जो अकबर की सेना थी उसका जो प्रथम पड़ाव है वो कहां पर डाला, मांडवगढ़ दुर्ग में डाला। और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर 21 दिन का, 21 दिन की, ठीक है, पहाड़ी युद्ध, क्या, पहाड़ी युद्ध का शिक्षण दिया, शिक्षण दिया, ठीक है। क्योंकि जो मेवाड़ी सेना थी वो क्या थी, पहाड़ी सेना थी, और वो क्या करती थी कि पहाड़ों में युद्ध लड़ती थी। जो अकबर की सेना है वो क्या है, वो मैदान में युद्ध लड़ी हुई है, उसको पहाड़ों का क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो इसने क्या किया, इसने मांडवगढ़ जो दुर्ग है उसमें क्या किया, अपना डेरा डाला या पड़ाव डाला। उसके बाद क्या किया कि अपनी जो सेना थी यानी अकबर की जो सेना थी उसको क्या किया, 21 दिन का प्रशिक्षण दिया। किस चीज का, जो पहाड़ी युद्ध है उसका प्रशिक्षण दिया। किसने दिया, मिर्जा राजा मान सिंह ने। इसका जो अंतिम पड़ाव है वो कहां डलाया गया, मोलेला गांव, मोलेला गांव। ये क्या है,
अंतिम पड़ाव, अंतिम पड़ाव, यहां तक हो गया, अंतिम पड़ाव हो गया। ठीक है, प्रथम पड़ाव कहाँ डाला, मांडलगढ़ युद्ध में। यहाँ 21 दिन रुके, कैसे युद्ध लड़ते हैं पहाड़ों में, उसकी ट्रेनिंग ली। ठीक है, किसने, सेना ने, अकबर की सेना ने। उसके बाद में क्या है, चल दिया, और लास्ट में जो अंतिम पड़ाव वो कहाँ पर डाला, मुलेला गांव में। ये तो हो गई अकबर की बात। ठीक है, जो अकबर की सेना है उसके बाद। अब बात करते हैं मेवाड़ की सेना की, या तो हो गई। अब बात करते हैं मेवाड़ की सेना की। मेवाड़ की सेना की बात करें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अपनी क्या बोलते हैं इसको, जो युद्ध की रूपरेखा की बात करें, युद्ध की रूपरेखा, युद्ध की रूपरेखा कहां पर बनाई, युद्ध की रूपरेखा मैंने कहां पर बनाई, ये बनाई है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहां पर, कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, आगे बात करें तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने मैदानी युद्ध डिसाइड किया, मैदानी युद्ध। ठीक है, और वो किसकी ट्रेनिंग ले रहे थे, वो ले रहे थे पहाड़ी युद्ध की, और इन्होंने क्या डिसाइड किया, मैदानी युद्ध करना है अपने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए। आगे बात करें तो इनके सेना की डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं, या सेना की स्थिति किस प्रकार से होती है वो देखते हैं। तो ये हो गया इनका सेनापति, सेनापति का नाम क्या है, हकीम खां सूरी, हकीम खां सूरी, जो क्या सेनापति है। इसके बाद में क्या आ गई, यह आ गई सेना, और यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पर आ गए महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, जो क्या है, जो एक कमांडर का रोल निभा रहे हैं। इसके बाद में क्या आ गई, फिर से सेना आ गई, फिर से क्या आ गई, सेना आ गई। उसके बाद में यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ पर एक और सेनापति आ गया। ठीक है, सेनापति के नाम की बात करें तो भील सेनापति पुंजा जी, पुंजा जी, भील सेनापति पुंजा जी सबसे लास्ट में आ गए। ठीक है, ये हो गया अपना हरावल बाग आगे वाला, ये हो गया अपना चंदावल बाग, चंदावल बाग। बीच वाले बाग की बात करें तो डोलाना बाग, डोलाना बाग। ठीक है, हरावल बाग आगे वाला बाग, डोलाना बाग बीच वाला, और चंदावल बाग पीछे वाला। आगे सेनापति कौन, हकीम का सूरी, बीच में कौन, महाराणा प्रताप, और लास्ट में कौन, भील सेनापति पुंजा जी। ये हो गया इनका डिप्लॉयमेंट। आगे बात करते हैं इन्होंने साथ किस किसने दिया, साथ दिया ज्यादा विद्या ने, जिन्होंने क्या किया, महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किया, और वहां क्या हो गए, शहीद हो गए इसमें। ठीक है, वीर गति को प्राप्त हुए। अखिराज सोनगढ़, अखिराज सोनगढ़। आगे बात करें भामाशाह। ठीक है, और कौन है, कृष्णदास चूड़ावत, कृष्णदास चूड़ावत। और बात करें राम सिंह तंवर, रामरख पवार, रामरख पवार। ये हो गए इसके साथ देने वाले। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपना अंतिम पड़ाव कहां पर डाला, लोसिंग गांव, लोसिंग गांव। ये कहां पर स्थित है, राजसमंद में। कहां स्थित है, राजसमंद में। ये क्या है, अंतिम पड़ाव। ठीक है,
अंतिम घेरा या पड़ाव। यहाँ से कहाँ चले गए सीधे हल्दी घाटी युद्ध में। उन्होंने कहाँ डाला था, मेलोला। ठीक है, तो अगर अकबर इसकी महाराणा प्रताप की बात करें तो इसने जो युद्ध की रूपरेखा है वो कहाँ पर बनाई, कुंभलगढ़ दुर्ग में। इसके बाद में इसने क्या डिसाइड किया, हम क्या करेंगे, मैदानी युद्ध करेंगे, ना कि पहाड़ी युद्ध करेंगे। इसके बाद में इसकी सेना का डिप्लॉयमेंट देखें तो डिप्लॉयमेंट किस हिसाब से, सबसे पहले कौन है, हकीम का सूरी, जो कौन है, सेनापति। इसके बाद में सेना आ गई, सेना की टुकड़ी आ गई। फिर कौन आ गया, महाराणा प्रताप, जो क्या कमांडर। इसके बाद में कौन आ गई, वापस सेना की टुकड़ी आ गई। और लास्ट में कौन आ गया, वीर सेनापति पूंजा जी। जब हमने मेवाड़ का जो झंडा पढ़ा था उसमें एक तरफ क्षत्रिय योद्धा था और एक तरफ कौन था, वीर सेनापति पूंजा जी थे। ठीक है, तो जो मेवाड़ का झंडा था वो किसके काल में बना हुआ था, महाराणा प्रताप के काल में। ठीक है, साथ की बात करें तो इनका साथ किसने दिया, जाला बिंदा ने, अखिराज सोनगरा ने, बामा शाह ने, करसनदास सुरावत ने, राम सिंह तंवर ने, रामरख पवार ने। ठीक है, इसके बाद में बात करें जब ये सेना लास्ट में पहुंची तो लास्ट में पड़ाव कहाँ पे डाला, जो लोसिंग गांव है जो हल्दी घाटी के करीब है, राजसमंद में स्थित है, उसके में क्या डाला, इन्होंने अपना पड़ाव या डेरा डाला। ठीक है, आज यहाँ तक करते हैं, कल अगली वीडियो आएगी उसमें आगे का देख लेंगे, पूरा ये देख लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।